हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम ट्रिक बाय सोनू सर पे। आज बहुत ही सुंदर चैप्टर लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है, एनालॉजी कैसे बनाते हैं, एनालॉजी को कैसे आसान करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से यह चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो आइए चलते हैं एनालॉजी पे। एनालॉजी सबसे पहले, एनालॉजी मतलब होता है सदृश्यता। एनालॉजी दोस्तों, यही एक ऐसा चैप्टर है एनालॉजी जो कि बहुत ही मित्रों, यह एक ऐसा चैप्टर है एनालॉजी जिसको आप थोड़ा सा समय दें, बने रहें वीडियो पे, तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। यह चैप्टर जो है एनालॉजी क्या होता है और एनालॉजी कितने तरह से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे इसको आसान बनाएं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। और आइए चलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी सबसे पहले हम जाने एनालॉजी क्या होता है। तो आइए देखते हैं एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है। एनालॉजी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट शो ए वे इन विच दे आर सिमिलर। मतलब दो वस्तुओं के बीच जो सिमिलर, तुलनात्मक जो होता है, जो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, वही एनालॉजी होता है। इससे भी आसान तरीक़ा से हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं एनालॉजी। मतलब एनालॉजी के बारे में आपको बता दें कि दो वस्तुएं होती है और दोनों वस्तुओं को कंपेयर किया जाता है। फर्स्ट कंपेयर के हिसाब से जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ होता है, वह फर्स्ट को देखते हुए सेकंड को कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब एक ही जैसा क्वेश्चन होता है। सिमिलर एनालॉजी पैरेलल सिमिलर होता है, मतलब रिलेटेड टू सिमिलर। एनालॉजी रिलेटेड टू सिमिलर मतलब वह समानांतर होता है। दोनों एक ही चीज़ होता है कि फर्स्ट को देख करके और सेकंड को बनाना पड़ता है। आइए इससे भी आसान एक और डेफिनेशन देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि ये तो होता ही है, दो वस्तुओं के बीच समानांतर, वही है, इसका भी रिलेशन यही है। एनालॉजी और सिमिलर में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब यही है कि द एलिमेंट्स इन अदर पेयर आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर। कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि फर्स्ट पेयर ए एंड बी प्रोपोर्शन जो होता है सेकेंड पेयर सी और डी, यही होता है। ये आपका फर्स्ट पेयर हो गया, ये आपका सेकेंड पेयर हो गया। तो क्वेश्चन इसी में से देता है कहीं, यानी कि ये अगर फर्स्ट आपको जो है दे देगा तो इस सेकेंड को बनाना है, और अगर इस सेकेंड को पहले दे दिया तो इसको पहले बनाना है। एनालॉजी यही होता है। आप इसको क्लियर ही समझेंगे। आइए इसको जो है एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानें कि इसमें कितने तरह का हम बनाते हैं, इसमें कितने तरह का हम पढ़ते हैं। तो पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम जानें कि इसमें हम चार तरह के पढ़ते हैं। एनालॉजी में चार तरह का क्वेश्चन हम बनाते हैं। सबसे पहले वर्ड एनालॉजी, उसके बाद लेटर एनालॉजी, उसके बाद नंबर एनालॉजी, उसके बाद नंबर लेटर एनालॉजी या अल्फ़ा लेटर एनालॉजी, अल्फ़ा नंबर एनालॉजी। तो आइए देखते हैं। इसमें हम जो है पढ़ते हैं पहले वर्ड एनालॉजी, दूसरा हम पढ़ते हैं लेटर एनालॉजी, तीसरा हम पढ़ते हैं नंबर एनालॉजी, चौथा हम पढ़ते हैं
अल्फा नंबर एनालॉजी या लेटर नंबर एनालॉजी। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। वर्ड एनालॉजी क्या होता है? वर्ड एनालॉजी के बारे में हम जैसे ही जानेंगे, यहाँ पे सबसे पहला कि वर्ड एनालॉजी क्या होता है। तो वर्ड एनालॉजी के बारे में हम जानेंगे पहले। वर्ड एनालॉजी क्या होता है, वर्ड एनालॉजी के बारे में कैसे पढ़ते हैं। तो चूँकि एनालॉजी के बारे में तो हम जानते ही हैं, चूँकि एनालॉजी के बारे में तो हम जान ही गए कि दो वस्तुओं के बीच का कंपेयर करना या फर्स्ट पेयर को देख करके सेकंड पेयर को कंप्लीट करना। फर्स्ट पेयर पे कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा और उसी को देख करके सेकंड पेयर आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। मतलब कि अगर फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे वर्ड की बात करते हैं, वर्ड एनालॉजी, वर्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब हो जाता है शब्द। वर्ड का मतलब क्या हो जाता है? वर्ड का मतलब तो हो जाता है शब्द, और एनालॉजी का मतलब हो जाता है सदृश्यता। तो शब्द का सदृश्यता, जो कि हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। और वर्ड वो होता है जिसका मीनिंगफुल होता हो, जिसका मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। यानी कि वर्ड वही होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो आइए वर्ड के बारे में हम देखते हैं कि वर्ड का क्या होता है। तो वर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। पहले तो इसको मिटा दें। पहला हो जाता है हमारा वर्ड एनालॉजी। मतलब अभी हम जाने हैं कि शब्द सदृश्यता, मतलब वर्ड जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसका हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं इसका जो है एग्जाम्पल के तौर पे पहले क्वेश्चन एक देखते हैं कि जैसे आइए देखते हैं एग्जाम्पल। काऊ is related to calf. Cow is related to calf in the same way. In the same way, goat is related to what? क्वेश्चन आपके सामने है। काउ इज रिलेटेड टू कल्फ, फर्स्ट पेयर। काउ इज रिलेटेड टू फर्स्ट इन द सेम वे गोट इज रिलेटेड टू डैश। मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं सीधी भाषा में कि काउ का रिलेशन जो है किससे है जी? काल्फ से है। तो गोट का रिलेशन, यही ना क्वेश्चन है कि काऊ का कल्प से रिलेशन, तो गोट से किस चीज़ का रिलेशन होगा। तो कहने का मतलब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि यह कौन कौन सा पेयर है, यानी कि दोनों का कंपेयर हम करेंगे, यानी कि यह फर्स्ट पेयर या सेकंड पेयर। और आपको जो है ऑप्शन दिया हुआ होगा कि ए में अगर ऑप्शन की बात करें तो आपका हो जाएगा पॉपी। दूसरा आपका ऑप्शन दे सकता है किड। तीसरा आपका ऑप्शन दे सकता है लैम्ब। चौथा आपको ऑप्शन दे सकता है कुछ नहीं, नन ऑफ दिस, कुछ भी दे सकता है। तो हम पहले इसका बात करते हैं कि ये क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसका जो है हम लोग जो है डिफिनेशन के हिसाब से हम क्या देखेंगे, डिफिनेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि इसका कंपेयर करेंगे, इसका फर्स्ट पेयर, इसका सेकंड पेयर देखेंगे। तो पेयर समझते हैं आप लोग, पेयर क्या होता है? तो पेयर आप मतलब हो जाता है जोड़ा। यह अगर हम पेयर की बात करें
तो फर्स्ट पेयर, यही पेयर का मतलब हो जाता है जोड़ा। जोड़ा क्या होता है समझते हैं? जोड़ा का मतलब हो जाता है, आप शूज पहनते ही होंगे, तो शूज हमेशा जो है पेयर में होता है, सैंडल हमेशा पेयर में होता है। तो बहुत ऐसा चीज़ होता है जो कि हमेशा आपका पेयर में ही होता है, उस चीज़ को देखना है। मतलब जोड़ा में बैल भी खरीदने जाते हैं तो जोड़ा में होता है, आप लोग मेला में देखे होंगे। तो यही जो है पेयर होता है। तो फर्स्ट पेयर मतलब अगर हम देखते हैं कि ये हमारा काऊ और काल्फ जो होता है फर्स्ट पेयर को दर्शाता है, यानी कि फर्स्ट जोड़ा को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पेयर काऊ और काल्फ। काऊ और काल्फ, काऊ का मतलब क्या होता है जी? गाय हो जाता है, और कल्फ का मतलब बछड़ा हो जाता है, मतलब गाय का बच्चा, यानी कि गाय का बच्चा, गाय के बच्चा को बछड़ा कहा जाता है। अब जानते ही हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पेयर में काऊ और कल्फ है, मतलब गाय, और उसका बच्चा मतलब गाय के बच्चा बछड़ा हो जाता है। उसी तरह यहाँ सेकेंड पेयर, सेकेंड पेयर हमारा जो है यहाँ पे क्या दे दिया है? गोट। और गोट का मतलब क्या होता है? गोट का मतलब बकरी होता है। तो बकरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे गाय और उसका बच्चा, उसी तरह गोट और गोट का बच्चा। तो गाय के बच्चा को जो बछड़ा कहते हैं, तो गोट और गोट के बच्चा को क्या कहते हैं? इस ऑप्शन में देखिए, यानी कि यह देखते हैं यहाँ पे पॉपी, तो पॉपी किसके बच्चा को बोला जाता है? डॉग के बच्चा को, मतलब ये नहीं होगा। किड का मतलब केवल बच्चा होता है, किड का मतलब केवल बच्चा होता है, लेकिन यहाँ ये भी नहीं होगा। लैम्ब का मतलब क्या होता है जी? लैम्ब का मतलब मेमना होता है, और गोट के बच्चा को क्या बोलते हैं? मेमना बोलते हैं, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? लैम्ब होगा। यानी कि अब फर्स्ट पेयर को देखते हैं कि काऊ और काल्फ है, उसी तरह सेकेंड पेयर गोट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? लैम्ब हो जाएगा, मतलब बकरी और उसका बच्चा, यानी कि बकरी का बच्चा लैम्ब, यानी कि मेमना हो जाएगा। समझे आप? तो बहुत ही आसान तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। ये तो पार्ट 1 है, यह तो आपका पार्ट 1 है, अभी एकदम बेसिक है। अभी तो आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे वैसे और क्वेश्चन आसान करते हुए बनाएंगे। आशा है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन जो है बनाते हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी फर्स्ट पेयर देखना है और सेकंड पेयर को कंप्लीट करना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि सेकंड क्वेश्चन जो है कह रहा है, ए मैन इज रिलेटेड टू द हाउस। ए मैन इज रिलेटेड टू द हाउस, यानी कि मैन का रिलेशन किससे है? हाउस से है। इन द सेम वे काउ इज रिलेटेड टू डैश, यानी कि ए मैन इज रिलेटेड टू हाउस, इन द सेम वे काउ इज रिलेटेड टू व्हाट? तो इसको देखते हैं यहाँ पे कि मैन का रिलेशन किस चीज से है जी? हाउस से है। उसी तरह काऊ का रिलेशन जो है किससे संबंधित है? तो इसको जानेंगे पहले कि इसका इससे है तो काऊ का किससे है। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन के बारे में जानते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है, फिर इसको बनाते हैं। तो ऑप्शन आपका ये रहा। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन रहा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में पहला दिया है डेन, दूसरा दिया है शेड, तीसरा दिया है केव, चौथा दिया है नॉन ऑफ तीज। तो इसमें जानते हैं बारीकी से, बहुत ही आसान तरीका से हम इसको समझाएंगे और आप बने रहे वीडियो पे। मतलब इसका फर्स्ट हम लोग देखते हैं वैसे ही जैसे पहले देखे थे, यानी कि यह क्या है? फर्स्ट पेयर है और यह आपका सेकेंड पेयर, और फर्स्ट पेयर को देख करके इसी से रिलेटेड सेकेंड पेयर हमारा क्या करना है?
कंप्लीट करना है, यानी कि फर्स्ट पेयर को देख करके सेकेंड पेयर हमारा कंप्लीट करना है दोस्तों। तो फर्स्ट में क्या है, मैन और हाउस है, यानी कि आदमी कहाँ रहता है, घर पे ही रहता है ना। तो आदमी जब घर पे रहता है तो काऊ, काऊ का मतलब गाय, मतलब आदमी का संबंध जो है घर से है, यानी कि यह रहता अपना जो है आवास पे है, घर पे है। उसी तरह गाय जहाँ पे रहती है उस जगह का क्या नाम है, यानी कि इसका रिलेशन किस चीज़ से है। यानी कि फर्स्ट अगर डेन की बात करते हैं तो डेन का मतलब क्या होता है, मांद, और मांद में कौन रहता है जी, लॉयन। उसी तरह से यानी कि ये तो होगा नहीं। दूसरा हमारा हो गया शेड। शेड मतलब समझ रहे हैं ना, शेड जो होता है वह काऊ जो है शेड में ही रहती है, यानी कि यह शेड हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये केव भी नहीं होगा, यानी कि केव में क्या रहता है आप बताइए। और तीसरा और नेक्स्ट हमारा जो है नॉट, मतलब नन ऑफ दीज, यानी कि शेड का मतलब होता है आपका जो है, मतलब शेड आपका आंसर हो जाएगा। मतलब काऊ कहाँ रहती है जी, शेड में रहती है, मतलब गाय के गौशाला, गौशाला जो होता है वह शेड होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेड। आंसर हमारा ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों आपने जाना एनालॉजी क्या होता है और एनालॉजी में कितने तरह का हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो फर्स्ट था ये वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई परेशानी है या फिर आपको अगर समझ में नहीं आता हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।